नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कामदा एकादशी। और ये एकादशी हिंदू वर्ष की एकादशी की शुरुआत होती है, इसलिए इस एकादशी का काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विधि विधान से भगवान का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा कहना या सुनना चाहिए। पुराणों में यह बात उल्लेख है कि बिना व्रत कथा कहे और सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। कामदा एकादशी व्रत कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण पहले से इस कहानी को वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाया था। अब हम कहते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा भोगीपुर नाम के एक नगर की है, जिसके राजा ने पुंडरिक भोगीपुर नगर में अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। इसी नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री पुरुष ललिता और ललित रहते थे। उन दोनों के बीच इतना स्नेह था कि वे कुछ देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। ललित राजा के दरबार में एक दिन गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा, लेकिन गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर बिगड़ गया। इस पर क्रोधित राजा पुंडरिक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और उसी क्षण ललित विशालकाय राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसकी पत्नी ललिता को इसके बारे में मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। पति के पीछे पीछे घूमती ललिता विंध्याचल पर्वत जा पहुंची। वहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने सारा हाल बताया और श्रृंगी ऋषि से कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्व शांत हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान देती। एकादशी व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी को फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर उन अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि, ओम नमो नारायण नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। भक्तों, यह थी कामदा एकादशी की कथा। अगर आपको हमारी एकादशी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको और एकादशियों की कथा सुनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखें। भगवान विष्णु आपका मंगल करें।